गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का एपीसी के क्लास में। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य के बारे में। साधारण वाक्य के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है उसी के बारे में थोड़ा गहन डिस्कस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट का क्लियर कर लिया जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से होता है। देखो ये असर्टिव सेंटेंस जैसे हमने कल पढ़ाया था, सेंटेंस के भाग कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 5। कितने पार्ट बताए गए थे? 5। कौन कौन से बताए गए थे सर जी? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और टेक्स्ट सेंटेंस। ऐसे नहीं बोलना कि आवाज ये नहीं क्लियर हो। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या बोला लिखाया गया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा लिखाया गया इंपरेटिव सेंटेंस, IMPER, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या था? आदेशवाचक वाक्य। और चौथा नंबर जो था वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस था, जिसे बोलते हैं विस्मयादिबोधक, एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक। और 5वां नंबर हमारा जो था वो क्या था? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या था? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में इच्छा सूचक, ठीक है। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक, ठीक है। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा क्या करी? तो हमने पहले नंबर आज लिखना शुरू किया, यही से लेकर चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस कल हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा दिए थे। आज सेंटेंसेस के एक एक को विश्लेषण करेंगे। असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं साधारण वाक्य, बहुत साधारण तरीके से बातें कही जाए, है ना, तो उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। जैसे देख लीजिए, असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट कहते। भैया वो उसकी एक स्टेटमेंट तो सुनो, पहले एक स्टेटमेंट मेरी सुनो तो पहले। गुस्सा आने कोई आदमी घबरा हूँ मतलब हाँ, मतलब वही वैसे ऐसे कंडीशन। जैसे कोई गुस्सान है या किसी को मारने लगे आप, तो वो उस वक्त क्या बोलेगा? ये कहेगा कम से कम एक स्टेटमेंट तो मेरी बात, एक स्टेटमेंट तो सुनो, कम से कम मेरी एक स्टेटमेंट सुन तो लो, मतलब एक वाक्य मेरा सुन दो। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य तथ्य बात कहा जाता है कभी कभी कर फैक्ट चीज बताओ। फैक्ट मतलब तथ्यपूर्ण बात बताओ। तथ्यपूर्ण मतलब जिसमें कोई अर्थ हो, पता चल रहा है, कोई कहानी सुनाने आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, कहाँ से शुरू किया है, कहाँ तक जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। विषय वस्तु को ध्यान में रखा जाए, जो बता रहे हो वही बताओ, है ना। हाँ, इधर उधर भाग रहे हो तो उससे जोड़ते हुए ही रहो, है ना। और जोड़ने के बाद में तब कहीं अलग जाओ, ठीक है। जैसे आज हमने सुबह की क्लास में शुरू क्या किया? शुरू हमने किया उपग्रह और पहुंच गए उप मुख्यमंत्री तक, है ना। तो उप 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 समझाते समझाते गए और उप कोई नहीं बता पाया तो उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। इस तरीके की बातें होती हैं। तो देखिए, तथ्य, तथ्य मतलब फैक्ट्स। फैक्ट, तथ्य क्या है आपका? तो फैक्ट्स चीजें, घटना यानी इवेंट। घटना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवेंट। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो प्रत्येक को देखो हमने इसी से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया कंबाइन तरीके से। आप जोड़ करके आसानी से याद कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। इन सबको पूरा पूरा वीडियो देखते हुए आप लिखते रहो और लिखते हुए बिल्कुल बढ़िया से फिर कॉपी तैयार करो और अच्छे से बढ़िया कॉपी को रंगे रहो। जैसे तथ्य लिख रहे हो नीला पेन से, तो इसे ब्रैकेट में काला पेन से लिख लो, ब्लैक पेन से मतलब, या फिर और पेन से कलरफुल पेन यूज कर लो, है ना। अच्छे से लिखो, सुंदर लिखो, है ना। लौका जोने से कौन में लौका लाख लाख मतलब लगाती हूँ लाख लाख ऐसे लो। घटनाओं यानी इवेंट्स, घटनाओं मतलब इवेंट्स या कार्य, कार्य मतलब एक्शन का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? फैक्ट, एक्शंस, इवेंट्स। फैक्ट्स, इवेंट्स और एक्शंस का बोध कराते हैं, यानी तथ्य, घटनाओं और एक्शन यानी कार्यों का बोध कराते हैं। इन वाक्यों का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब स्वरूप निम्न प्रकार होता है। कहते हैं भैया स्ट्रक्चर तो तैयार करो, स्ट्रक्चर मतलब स्वरूप तैयार करो, ढांचा। हाँ, ये बात सही है। जैसे कंकाल तंत्र हम लोगों का क्या होता है? स्ट्रक्चर। मानव का स्ट्रक्चर कंकाल तंत्र होता है ना। हाँ, वैसे जैसे आप एक स्ट्रक्चर देते हैं, खेत में खड़ा करते हैं। हमारे घर के नहीं ना, इसे हमारे घर में तो रात है खड़ा कर दिया। अच्छा, इससे खड़ा तो वो क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है ना, ह्यूमन स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं
इन वाक्यों का स्ट्रक्चर स्वरूप, स्ट्रक्चर मतलब स्वरूप निम्न प्रकार होता है। कैसे होता है इसका स्वरूप? इसका स्वरूप मतलब प्रकार, रूप, आकार कैसा होता है? तो देखो इस तरीके से होता है। कैसे? कोई कहता है डिब्बा है नहीं, डिब्बा तो बना दिया गया है। ये रहेगा कैसे? पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बात यूज होगी। लेकिन आप बात करें फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, इससे मतलब नहीं है। बात फोर्थ हो इससे मतलब नहीं, वर्ब होगा जो भी रहेगा। मान लीजिए अगर सेकंड रहेगा तो भैया पास्ट में जाएगा, फर्स्ट रहेगा तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट रहेगा, जो भी रहेगा। थर्ड लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया तो परफेक्ट वगैरह पूरी करेगा। ठीक है, वो चीज बात की बात है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट माने कर्ता, सब्जेक्ट माने वर्ब माने, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट यानी जहां पर कार्य हो रहा होगा, या कॉम्प्लीमेंट मतलब परिपूरक होता ही है जो वाक्य को पूरा कर रहा होगा, है ना, वह चीज मतलब है। ठीक है, ऐसे नहीं जो कुछ है सामने। एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एग्जाम्पल इतना आप लोग देख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो आपने स्क्रीन पर देखिए एग्जाम्पल दिख रहा है आपको? हाँ सभी देख रहा है, वहाँ लिखा है। अरे वहाँ लिखा है, वही लिखा है। दिस इज ए काउ। दिस इज ए काउ मतलब यह एक गाय है। दिस इज ए काउ, दिस मतलब यह, इज मिस है, ए मिस ए, काउ माने गाय, यह एक गाय है। बहुत साधारण वाक्य। ऐसे वाक्य याद करो कब पढ़े मिला रहा हूँ। हाँ तू सही बता कब? हाँ दिस इज ए काऊ। एका धेनुआ, संस्कृत में लिखा रहता है एका धेनुआ, है ना, ऐसे तो रहता है। ठीक है, अच्छा इट वाज रैनिंग, इन आई मिलत रहा है इन आई एक मिलत रहा इचे उठी बचे मिलत। तो देखो इट मिस का होता है? बहुत पढ़ाया गया, वाह होता है। हाँ वाज में था, रैन माने बरसात और रैनी माने हो रही थी, बरसात हो रही थी, वाह बरसात हो रही थी ना। यहाँ करता नहीं है, पानी बरस रहा था, यही होगा। वह पानी नहीं बरस रहा था, क्योंकि हमने इट और डियर का प्रयोग पढ़ाया है ना, तो उसमें हमने यही तो पढ़ाया था इट डियर के प्रयोग पढ़ाते समय कि इट का प्रयोग केवल वहाँ किया जाता है जहाँ कोई कर्ता चीज में, और डियर का प्रयोग मानव निर्मित। हाँ ठीक है, पढ़े हो लेकिन तो पहले वाला इट माने होता है जहाँ कोई कर्ता न हो और प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हो। प्राकृतिक नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इवेंट्स मतलब इवेंट्स मींस घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हो, है ना, नेचुरल इवेंट्स हो रहे हो, तो वहां के लिए क्या हो जाएगा? रैनिंग। इट वाज रैनिंग, पानी बरस रहा था। आगे इट वाज रेनिंग मतलब पानी बरस रहा था। क्या हो रहा था? पानी बरस रहा था। इसमें होता क्या है कि जहाँ कोई कर्ता नहीं होता है और प्राकृतिक रूप से कोई घटनाएं घटित हो रही होती है, उस समय हम क्या करते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं ना। और जहाँ कोई कर्ता नहीं है और मानव निर्मित घटनाएं घटित हो रही हैं, वहाँ क्या करेंगे हम लोग? डियर का प्रयोग कर देते हैं ना। उसके बाद देखिए आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर। होता क्या है? आई मतलब मैं, बॉट मतलब खरीदा था। बाई का सेकंड फॉर्म है भैया, बाई नहीं लगा है, इतना भी तो जानो। मतलब खैर बात अभी आप लोग ग्रामर मतलब टेंस नहीं पढ़ोगे, टेंस पढ़ोगे तो जान जाओगे, लेकिन बाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बॉट। तो बाई का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और बॉट यूज है तो मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। सीधा सीधा क्या हो गया? हाँ कि मतलब पास्ट टेंस में कोई घटना घटित तो हो चुकी है, यानी खरीदा जा चुका है। तो क्या होगा? आई बॉट दिस हाउस, मैंने यह हाउस में मकान लास्ट ईयर यानी पिछले साल मैंने यह मकान
पिछले साल खरीदा था यानी गत वर्ष खरीदा था, यानी गत वर्ष जैसे 2022 चल रहा है तो 2021 में मैंने यह मकान 2021 में ही खरीदा, तो मतलब उसके लिए बोल देंगे लास्ट ईयर। तो आई बॉट दिस हाउस, मैंने यह मकान, दिस हाउस मतलब यह मकान। अब देखो दिस हाउस के बाद तब खरीदना का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सूत्र तुम्हारा प्रयोग हो रहा है सब्जेक्ट आई, कर्ता वर्ब बॉट, ऑब्जेक्ट दिस हाउस मतलब यह मकान, मैंने खरीदा था यह मकान लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, मैंने पिछले साल यह मकान खरीदा था, या मैंने यह मकान पिछले साल ही खरीदा था, क्योंकि खरीदा था अगर लगा है तो पास्ट में जाता पूरा ना, था है, थी है, थे आज शब्द आएंगे तो पास्ट में जाएगा, और बाट है तो क्रिया को सबसे पीछे लेकर चला जाता है। ठीक है, ऐसा कंडीशन के लिए होता है। आई बॉट दिस हाउस लास्ट ईयर, मैंने यह मकान गत वर्ष खरीदा था, पिछले साल खरीदा था। चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग मतलब टहलना, वॉक माने टहलना, वॉकिंग मतलब टहल रहे हैं, इजमिस है यह गुड एक्सरसाइज। तो यानी टहलना, जब टहल रहे होते हैं वो इजमिस है, यह गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ फर्स्ट थोड़ा सा प्रश्न करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे। अब देख लीजिए, अरे बातें कम नहीं है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, वॉक मतलब टहलना होता है ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए गुड एक्सरसाइज है ना, इसमें है एम से गुड मीन अच्छा, एक्सरसाइज मीन व्यायाम, एक अच्छा व्यायाम है। अब इस तरीके का वाक्य बताओ है तो क्या बन रहा है, कौन सा पार्ट्स बन रहा है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट कौन सा ये बन रहा है, क्या है यहाँ, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। तो क्या है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये असर्टिव सेंटेंस है। आप में यहाँ कौन सा आ गया है, हमें लगता है कि ये ग्रैंड का प्रयोग हुआ है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, ग्रैंड का सब्जेक्ट है नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट है, ग्रैंड का सब्जेक्ट। भैया वॉक में वॉकिंग लगा है, यानी क्रिया के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लग गया, और क्रिया के फर्स्ट पार्ट में जब आईएनजी लग गया तो ये हमारा क्या बना दिया, करंट सब्जेक्ट बना दिया। कैसा बना दिया, करंट सब्जेक्ट बन गया। यही चीज हम लोग रोज पढ़ते थे। अच्छा अब बताओ, अगर आपको ऐसे ना पढ़ाए होते, कोई नया लड़का आता तो कहता ही बताओ वॉकिंग बात ये पढ़ावत है, कर्ता बतावत है सबसे पहले, और लिखे है वॉकिंग, अभी कवन मियर के वॉकिंग हो जाइए, ऐसे तो पूछता। आप ही लोग के दिमाग में ना घुस, आप पढ़ा चुके हैं तो आप जानते हैं किस तरीके से भी सब्जेक्ट बनता है। इस तरीके से जैसे टू वर्क यानी कार्य, इज वर्शिप। अब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये हमारा वर्ब बन रहा है, लेकिन अब ये पहले है और सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो आप सोचते दिमाग वही खराब हो जाता। ऐसे अंग्रेजियां नहीं पढ़ मिलती है, दिमाग खराब होता है, तो इसलिए उसे जीरो से उठाना पड़ता है, तब ढंग से समझ में आएगा। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। अभी तक का है नहीं पढ़ पाया आपको, जहां से इंटरेस्ट होना चाहिए था, जगना चाहिए था, उस चीज को आप लोग नहीं पकड़े कि जहां से आपके अंदर क्या हो, इंटरेस्ट जगे पढ़ने के लिए। इंग्लिश आप जब पढ़े तो सिलेबस से शुरू हुआ आपकी क्लास के, और क्लास के अकॉर्डिंग पहले दूसरे तीसरे क्लास में पढ़े नहीं, फिर धीरे धीरे ग्रामर पर ध्यान नहीं दिया गया, वो ग्रामर पोर्शन नहीं पढ़े, तो इसलिए दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए और समझ जाएंगे, 100% मैं गारंटी देता हूँ। बस अंत तक बने रहिएगा, जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक दवाई बंद रखनी चाहिए। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो वॉकिंग मतलब ये टहलना होता है। तो हाँ, हम मानते हैं कि ये क्रिया है, वर्ब है। टहलना एक प्रकार की क्रिया है कि करता है, नाउन हो जाएगा, नाउन नहीं होता है। लेकिन नाउन का प्रकार अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको, नाउन का प्रकार पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि यह वर्बल नाउन होता है। क्या होता है, वर्बल नाउन। हाँ, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन जबरदस्ती की, नाउन माने संज्ञा, बर्बरता पूर्वक बैनामा कराए ले, बर्बरता पूर्वक वोट ले ले, बर्बरता मतलब जबरदस्ती, जबरदस्ती काम करवाए ले, है ना। तो बर्बरता होती है, तो बर्बरता मतलब बर्बल, बर्बल माने जबरदस्ती, नाउन माने संज्ञा। वो जबरदस्ती संज्ञा बना है, इसलिए वो बना है तो आप हटाए ना पैबो कि हम ना पढ़ा बिना है, आपका पढ़े करी वो वादी के बात है जो नहीं तो हुई है।
तुम्हें यह मानक पड़ी। ठीक है, अब जे तुम्हें राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, एक आज्ञा पालन करे है, चाहे वो जैसे जीता हो बेमनिया जीता हो तो। ठीक है, तो आप क्या मानेंगे कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग में टहलना इज है एक गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा व्यायाम है और यही आपका यहाँ कोई करता नहीं है। अब आपका वो तब यहाँ आईएनजी लगे है, हाँ तो यही से आईएनजी लगा देगा है, बस होगा, है ना। और यही चीज गरंड में पढ़ाया गया था कि वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगेगा, वो वर्बल नाउन बन जाएगा, यानी आपका गरंड बन जाएगा, गरंड सब्जेक्ट। और वो चलिए इंफिनिटिव सेंटेंस रहता है, ये नॉन इंफिनिटिव रहता है, ये नॉन इंफिनिटिव रहता है, ये इंफिनिटिव रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज के बाद 5वां नंबर वाक्य आपको दे रहे हैं, टू वर्क इज वर्शिप। अब वर्क इज वर्शिप तो आप जब एक 100 बार पढ़ा बोला जा चुका है, वर्क इज वर्शिप कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कार्य ही पूजा लिख दिए हैं, पूजा है। चलिए वर्क इज वर्शिप, आपके पास कोई थॉट है, जैसे कोई कहे कोई एक अच्छा सुविचार बताओ, एक अच्छा थॉट बताओ। वर्क इज वर्शिप, एक दिन वर्क इज वर्शिप बोल दो, एक कर्म ही पूजा बोल दो, चलता रहेगा, है कोई दिक्कत नहीं। टू वर्क इज वर्शिप, टू वर्क अब जुड़ गया। देखो आपको पता है टू वर्क, वर्क हमारा क्या है, काम, काम, ये आपके ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। वर्क मतलब कार्य करना, कार्य, और करना तो है नहीं कि कार्य कीजिए भैया, कार्य कीजिए तो भैया आपका वो हो जाता तो का वर्ब कार्य करना होता तो ऐसा तो लिखा नहीं कार्य करना, तो वर्ब नहीं है लेकिन ये करता है, ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो वर्ब के रूप में आगे आ गया है और टू लिखा है। तो जब पहले टू लग के कोई वर्ब लिखा रहता है तो वह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और किस प्रकार का सब्जेक्ट होता है, इंफिनिटिव सेंटेंसेस, है ना, कैसा हो जाता है, इंफिनिटिव सेंटेंस। तो आप इसे पढ़े हैं इंफिनिटिव सेंटेंस को, ये नॉन इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव, इंफिनिटिव सेंटेंसेस है। इज वर्शिप, वर्शिप माने पूजा, पूजा, वो पूजा कार्य, पूजा करना जो माता पिता की पुजारी, हाँ जो भगवान की जाती है। लोग सब वो पूजा अपने गांव के जानते हैं, है ना, हाँ झगड़ा न कहीं हो, पूजा ये पूजा जो होती है भगवान की, जय जगदीश माता, जगदीश लक्ष्मी माता, हाँ। टू वर्क इज वर्शिप, कार्य पूजा है। ठीक, देखिए नीचे क्या है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं, क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं। अब जब हम बता दिया गया, आपको बता रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ये चीज तो मैंने कल भी क्लियर की थी, आज भी आपको बता रहे हैं। सबसे फर्स्ट ए नंबर पर है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIR अफर, MATIVE मेटिव, अफर्मेटिव SENTENCES सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, क्या हो जाएगा हमारा, स्वीकारात्मक वाक्य। और NEGATIVE निगेटिव, SENTENCES सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इन पर हम गहन चर्चा कर रहे हैं इसी से साथ। आप कितना आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर रेस करके अब आपको यही से दे रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। बात की हम लोगों ने जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, यहाँ लिखे हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के वाक्य होते हैं असर्टिव में, अफर्मेटिव और निगेटिव। हम बात करने चल रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। हम बात कर रहे हैं आपसे, तो सीधा सीधा पहले पेन रख दीजिए, रखिए कॉपी खुले, पेन रख दीजिए, रख दीजिए। स्वीकारात्मक वाक्य में बताया गया जो वाक्य तथ्यों, तथ्य मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं तथ्य को, फैक्ट, क्या बोलते हैं, फैक्ट। जो वाक्य तथ्यों यानी फैक्ट, घटनाओं यानी इवेंट्स या कार्यों यानी एक्शन, है ना, कार्यों, कोई कहते हैं वर्तमान कार्य है नहीं, लेकिन इस कार्य होता है लेकिन वहाँ एक्शन किया जा रहा है, कोई प्रकार का कार्य हो रहा है, कोई प्रकार होता है, या कार्यों यानी एक्शंस को स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं, स्वीकार। अच्छा स्वीकार करना मीन्स मतलब
मान लेना, मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है ना, मान लेते हैं कि ये चीज हो रही है ना, तो स्वीकार करते हैं, उन्हें अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? उन्हें क्या कहा जाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमने जैसे कई, जितने हमारे 1 से 5 तक इसके पहले जो हमारे वाक्य थे, जितने एग्जाम्पल्स में दिए गए थे, यानी उपरोक्त के एग्जांपल जो दिए थे वो 1 से अफर्मेटिव के थे। 5 तक, वो सभी किसके थे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव ही। वो सब कैसे थे? अफर्मेटिव, वो सब अफर्मेटिव ही थे। जैसे दिस इज ए काऊ, है ना, क्या था हमारा 1 से 5 तक? दिस इज ए काऊ, है ना, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इस सारे तरीके से जितने हमने स्वीकार कर लिया था कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, तो हमने स्वीकार कर लिया ना कि ऐसा ही है। वर्क इज वर्शिप, टू वर्क इज वर्शिप, है ना, कार्य करना स्वास्थ्य कर करना ही पूजा है ना। जैसा हम लोगों ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो जो स्वीकार कर लेंगे, साधारण तरीके की बात कौन है तो असर्टिव, और सिर्फ स्वीकार कर ले रहे हैं तो अफर्मेटिव में, है ना। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जो वाक्यों, तथ्यों, घटनाओं, यानी फैक्ट, जो सेंटेंस हो के फैक्ट्स और घटनाओं को, इवेंट यानी फैक्ट्स, इवेंट्स और एक्शन को अस्वीकार यानी स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो क्या कर देते हैं? अस्वीकार करते हैं। उन्हें निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जय श्री। ये नीचे दिया हुआ है, This is a not a cow. जैसे दिस इज नॉट ए काउ, मतलब दिस मिस या, इज मिस है, नॉट मिस नहीं, ए मिस एक, काउ मिस गाय। यह एक गाय नहीं है। हमको पता है ये गाय ना हो, व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मतलब जैसे आप कहीं बात कर रहे हो, दो मित्र, दो दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हो, कह रहे हो कोई, मान लीजिए गाय भैंस के बारे में नहीं जानते हो, तो कह रहे हो या ये गाय हो, कह रहा नहीं भैंस है। आप कह रहे हो गाय हो, कह रहा बकरी है। आप कह रहे हो गाय हो, कह रहा ऊँट है ना। तो उसके लिए आप लोग क्या कर दे रहे, फाइट कर रहे हो, है ना। Yes sir. तो ठीक है, लड़ जाए. कोई बात नहीं। ऐसे तरीके से बताया गया कि दिस इज नॉट ए काउ, यहाँ आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा। आप यहाँ नॉट लगा रहे हो, मतलब नहीं है, और नहीं है भैया तो स्वीकार नहीं कर रहे हो। और जब आप स्वीकार नहीं कर रहे हो तो आप नकार दे रहे हो, अर्थात वो अस्वीकार हो गया, यानी आपने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार में तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और यहाँ अस्वीकार यानी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये गाय नहीं है, तो वह निगेटिव सेंटेंस में आ गया। किसमें? निगेटिव सेंटेंस में। नकारात्मक चीजें हो गई। इसी से कहा जाता है, जैसे कोई बात बोला, जैसा उल्टा बोला करते हैं तो क्या कहा जाता है? नकारात्मक प्रवृत्ति का आदमी, है ना। जैसे हम नकारात्मक है, नकारात्मक है सोचते हैं। जैसे अभी अभिषेक ने कहा, क्या कहा? भैया जी से पढ़े जाते हैं तो कहा भाई पूरा बतिया, तो कहा भाई कोरोना आएगा तो हैं? तो मर गए तो हम सोचे ना बिन्ने पढ़ाई थे हमरो आएगा जुगाड़ लाग का मौका ये मतलब निगेटिव प्रवृत्ति का आदमी ऐसे सोचता है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज नॉट ये काऊ, यह एक गाय नहीं है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया, मतलब हमने पहले बता दिया कि ये नहीं है ना। आगे देखिए, इट वाज नॉट रेनिंग, इट मींस वाज मींस था, नॉट मींस नहीं, रेनिंग वह पानी नहीं था, बरस है ना, वह पानी नहीं बरस रहा था, ही तो वह पानी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वह नहीं होगा, पानी नहीं बरस रहा था। इट मींस वह नहीं दिखाया जाएगा, इट मींस वह नहीं दिखाया जाएगा। आपके लिए सीधा क्या होगा? इट वाज नॉट रेनिंग, पानी नहीं बरस रहा था, पानी नहीं बरस रहा। भैया जैसे आपस में आप लोग चले आए हो, दुई जने मान लो कि रहा दे रही, वहां से आए हो, तो दुई जने साथे आए हो, तो एक जने भाभी मर रहा भागी है, तो यहाँ कोई पूछा था काहे चला, तो कहा था पानी बरस रहा हो, तो एक जने कहा था नहीं पानी नहीं बरस रहा था, है ना। ये जैसे स्कूल आप लोग नहीं आए
तो पूछे क्या हुआ, तो आप लोग बता दिए स्कूल इसलिए नहीं आए क्योंकि पानी बरस रहा था, है ना, पानी बरस रहा था। तो हम कहे नहीं, पानी नहीं बरस रहा था। तो देखो हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं बरस रहा था। इट वाज, तो वहां पानी नहीं बरस रहा था, तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि नॉट रेनिंग, नॉट रेनिंग नहीं कहेंगे, नॉट पहले नहीं आता है ना, और नॉट रेनिंग मतलब पानी बरस रहा है हो जाएगा। वाज लगेगा तो वाज नॉट रेनिंग, तो वाज आगे सहायक क्रिया आगे नहीं लगती है, सहायक क्रिया आगे तभी लगती है जब इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाता है ना। तो क्या पानी नहीं बरस रहा था, ऐसा हो जाए, इसलिए आगे इट लगेगा। क्या लगेगा? इट, क्योंकि पानी बरस यहाँ कोई करता नहीं है, यहाँ कोई करता, और जहाँ कोई करता नहीं होता है वहाँ या तो इट का प्रयोग होगा या फिर डियर का प्रयोग। इट का प्रयोग कहाँ होगा और डियर का प्रयोग कहाँ होगा? इट का प्रयोग होगा प्राकृतिक चीज के लिए और डियर का प्रयोग होगा मानवनिर्मित चीज। जहाँ कोई प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही होगी और कर्ता नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ इट का प्रयोग। जहाँ कोई कृत्रिम घटनाएं घटित हो रही होगी और कर्ता नहीं होगा वहाँ डियर का प्रयोग होगा, है ना। ऐसे तो बने रहिए अंत तक और देखते रहिए। पानी नहीं बरस रहा था, इट वाज नॉट रेनिंग। तो ये चीजें आप देख ली, केवल वही वाक्य था, इट वाज रेनिंग अभी तक था तो अफर्मेटिव में था, नॉट लग गया तो निगेटिव में आ गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया, दे दिया गया कि इट वाज रेनिंग, इसे निगेटिव में चेंज करो, तो आप क्या लगा दोगे, क्या करोगे? केवल नॉट लगा दो, निगेटिव में हो जाएगा ना। आपके बता दें कि 2 नंबर में आता है कि क्या चेंज करने के लिए, निगेटिव चेंज करने के लिए आता है ना। हमने आपसे बताया था उस दिन, एक दिन रीऑर्डरिंग होता है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, एक रीऑर्डरिंग करना होता है, और एक ये 2 नंबर में आता है निगेटिव में चेंज करने के लिए, है ना। तो आज आपको निगेटिव तक भी ले आए हैं पहुंच के। 3 ये प्रश्न उधर से 6 नंबर क्लियर कर दिया गया है ना। और कुछ होगा, चलो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बच रहा है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 बच रहा है, 2 नंबर का, अभी 4 यानी 5 क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के, ठीक है। तो कोई दिक्कत, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो तो बहुत लास्ट में जाएगा, समझ रहे, ये 10वें नंबर प्रश्न पर होता है। तो चलिए देखते हैं, इट वाज नॉट रेनिंग, यहाँ पानी नहीं बरस रहा था। तो जैसे आ गया चेंज इनटू निगेटिव वॉइस, दे दिया गया इट वाज रेनिंग, चेंज इनटू निगेटिव वॉइस, ऐसे तो रहता है। चेंज इनटू निगेटिव नरेशन, निगेटिव में इसे बताइए, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस में दे दिया, यानी नकारात्मक वाक्य नहीं है तो आपको केवल नॉट लगाना है। लेकिन नॉट कहाँ लगेगा? सहायक क्रिया के बाद में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा सहायक क्रिया के बाद में। जैसे यहाँ सहायक क्रिया इज थी तो इसके बाद में नॉट, यहाँ वाज थी तो नॉट, यहाँ क्या है, डिड है तो नॉट, डज है तो नॉट, और ही है तो नेवर, ठीक है। ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। अच्छा यहाँ देख लो, नेवर जहाँ लगेगा तहाँ सहायक क्रिया नहीं यूज की जाएगी। जहाँ नेवर लगता है, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। आई नेवर स्पीक ए लाई, वी नेवर स्पीक ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो कभी नहीं के लिए क्या हो जाता है? नेवर का प्रयोग होता है, ठीक है। बोलत होगा जब कहते हैं झूठे कहते हैं, दिन भर बोलत है झूठा, हाँ दिन भर नहीं बोलते हैं, बोलते भी होंगे लेकिन मतलब यूज तो कर रहे हैं। आज आपको वाक्य बताए, बाकी जो भी होगा होगा। निगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य, जो वाक्य को तथ्य घटनाओं मैं बता रहा था कि कार्यों को अस्वीकार कर रहे हैं, तो देखो यहाँ स्वीकार नहीं किया गया कि इट वाज नॉट रेनिंग, पानी नहीं बरस रहा था, हमने अस्वीकार कर दिया, तो ये हमारा निगेटिव हो गया। आई डिड नॉट बाय दिस हाउस, अच्छा देखो इसके पहले खोल के वाक्य देखो, ऐसे लिखा था, आई डिड बाय दिस हाउस लास्ट ईयर, यही तो लिखा था, है ना। अच्छा लास्ट ईयर मैंने नहीं लिखा है, खैर बात, लेकिन दिस हाउस तक है। लेकिन अब यहाँ देखो, वर्ब से पहले सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। अगर सहायक क्रिया ना पहचान पाए तो वर्ब तो सभी लोग पहचान लेंगे ना, वर्ब माने क्रिया, सभी लोग पहचान लेंगे ना। सभी लोग जब क्या पहचान लोगे? क्रिया यानी वर्ब। तो जब आप सभी लोग वर्ब पहचान लोगे तो वर्ब के पहले नॉट लगाए दो बस, वर्ब के पहले नॉट लगाए दो बस। अगर वर्ब के पहले आप नॉट लगा ले जाएंगे तब भी आपका 2 नंबर पक्का का पक्का, ठीक है। हाँ एकदम 0 नंबर 1 नंबर वाले तो बढ़िया नहीं कि नॉट लगा दो। और निगेटिव सेंटेंस भी जगह कुछ आप लोग का तो पढ़ाई तेज के जगह, लेकिन जब कुछ ना जानते हो तो इसे यानी जी ए टी आई बी ई निगेटिव, लेकिन अब ऐसे ब्रैकेट में लिखा है चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस,
तो जैसे देखिए चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, तो इसे जान गया का मक रखा है नेगेटिव में कहा है चेंज माने बदले का नेगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस माने वाक्य, नेगेटिव वाक्य बनाओ के तो इसे वर्ब से पहले का लगा दियो नॉट लगा दियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आई डिड नॉट बाई दिस हाउस, मैंने, हाँ तो मैंने नॉट लगा दिया, नॉट मतलब मैंने यह मकान नहीं खरीदा, यानी मैं अभी तक स्वीकार कर रहा था पिछले वाले वाक्य में, देखो वही वाक्य को मैंने फिर लिख दिया जो अफर्मेटिव में लिखे थे, वही को फिर हमने ला करके निगेटिव में लिखा है, लेकिन इसलिए निगेटिव में लिखा है कि वही वाक्य को निगेटिव में इसीलिए लिखा है कि आपको समझ में आसानी से आ जाए, कोई दिक्कत ना पड़े, नया नया वाक्य रखेंगे तो दिक्कत होगी। वही वाक्य को दो वाक्य समझो, ढंग से समझो, समझ जाओ तो कोनो दिक्कत नहीं पड़त है, और धीरे ज्यादा सीखबो, हर रोज नवा सीखे कोशिश करबो तो दिक्कत हुई, पिछले राखो जितना जान तो उतना ठीक है, लेकिन उतना रिवीजन नहीं करो। अब सी डज नॉट सिंग ये सॉन्ग, अगला चौथा नंबर है, सी मिस व्हाट, डज मिस फील कर रही है, ठीक है, नॉट मिस नहीं, सिंग ये सॉन्ग वह गाना नहीं गाती है। अब देख लो डू डज, डज मतलब क्या हो गया, सहायक क्रिया है पास्ट इंडेफिनिट का, तो नॉट मतलब नहीं, सिंग ये सॉन्ग। अब देखो नॉट नहीं लगा है तब क्या हो जाएगा, नॉट हटा दी, क्या हो जाएगा, ही डज सिंग ये सॉन्ग, वह एक गाना गाती है, तो ये हम आपको दे दिए, मान लीजिए कि चेंज, चेंज CHANG, चेंज इनटू नेगेटिव, ऐसे आई सब ना सोचो बकवास ये करता, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बताओ कहा नहीं पढ़ सकते तुम्हें, चेंज माने परिवर्तन होता जानते ही है ना, इनटू मतलब भी, इसे भी चेंज करिए, निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक, क्या हो जाएगा, नकारात्मक में क्या करना है आपको, नकारात्मक में सेंटेंस में वाक्य नकारात्मक वाक्य बना देना, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप लोग जान गए। तो जैसे आप इसे निगेटिव में कह रहा है नकारात्मक में, तो इसे जान लो वर्ब से पहले, सिंग मिस गाना, गाना गा रही है, तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट, और या फिर डज में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा, है ना। तो दो चीज क्लियर हुई, एक तो आप नेगेटिव सेंटेंस जान गए और ढंग से जान गए। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, अब दो चीज आपको दिखा रहे हैं, एक तो यहाँ से आप नेगेटिव सेंटेंस जान गए कि असर्टिव सेंटेंस का पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा जाने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तीसरा जाने कि अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बन सकता है। तो देखो ही नेवर स्पीक द ट्रूथ, ही मिस व्हाट, नेवर मिस कभी नहीं, स्पीक्स मिस बोलता है, द ट्रूथ, ट्रूथ मिस सत्य, ट्रूथ मिस सत्य, वह कभी सत्य नहीं बोलता, वह कभी सत्य नहीं बोलता है, तो वह कभी सत्य नहीं बोलता है, यस ना लगा होता तो वह कभी सत्य नहीं बोलता, इस तरीके से लिखा है, लेकिन यस लगा है, स्पीक्स यानी बोलता है, यस लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो कभी सत्य नहीं बोलता है। ही नेवर, नेवर मतलब नेवर की स्पेलिंग क्या होती है, नेवर मतलब मीनिंग, इसकी मीनिंग होगी कभी नहीं, इसकी मीनिंग क्या होती है, कभी नहीं, वह कभी नहीं बोलता है, क्या नहीं बोलता है, माने सत्य, वह कभी सत्य नहीं बोलता, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरीके से हम आपको लेकर के मिलेंगे जो हमारा असर्टिव सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस था इंट्रोगेटिव। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।